तो देखिए यहाँ पर लगातार आपको हम बताएंगे कि अब छात्रों के पास हम जाने वाले, और छात्र इससे पहले मांग कर रहे थे कि जिन छात्रों की करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और आप सुन रहे थे बांसुरी स्वराज को भी किस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरासर है, क्योंकि छात्र यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने सपनों को भी पूरा करते हैं, बल्कि देश के लिए भी करते हैं, क्योंकि आईएएस की कोचिंग करने यहाँ पर छात्र पहुंचते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, मैं उस इंस्टीट्यूट के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर इस रो में देखा जाए, इस सड़क पर देखा जाए, तो दोनों ही तरफ यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन कराते हैं। और जब से ये हादसा हुआ है, उसके बाद से छात्रों में आक्रोश जो है बेइंतहा देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में ये हाल हो जाना कि 3 छात्र अपनी जान गंवा देते हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है सिस्टम पर। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये जो आज एक्शन किया जा रहा है वो पहले कर लिया जाता तो शायद बच्चे आज होते हमारे साथ। और इसीलिए देखिए अब ये एक्शन लिया जा रहा है। सामने चिन्हित किया गया है कई उन लाइब्रेरीज को जिन पर एक्शन किया जाना है, क्योंकि शैली ओबरॉय जो कल आई थी यहाँ पर बात भी उन्होंने की थी, लेकिन ये एक्शन पहले आखिर क्यों नहीं हुआ? आप देख सकते हैं, एक नहीं 2-2 3-3 बुलडोजर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और 3 बुलडोजर इसलिए क्योंकि सभी उन लाइब्रेरीज पर जो रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सभी उन इंस्टीट्यूट्स पर जो रूल लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी
जुटता हूं माइसेल्फ, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? नो, विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता इस देश ने प्राप्त किया है, चाहे ओलंपिक्स गेम हो। लगातार हम दिखा रहे हैं और छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की साफ तौर पर ये मांग है कि इंसाफ चाहिए। और इससे पहले हम लगातार तस्वीरों में देख रहे थे कि पुलिस जो है उनके साथ भी छात्र जो है अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे थे। सर, अभी भी हमने देखा कि पुलिस वाले छात्रों को अंदर नहीं आने दे रहे थे, आप क्या कहते हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं थी, वो सिर्फ आईडी चेक कर रहे थे कि जेन्युइन छात्र अंदर आए, कोई छात्र संघ के नेता या कोई एनएसयूआई, एबीपी, जेएनयू किसी एसएफआई से कोई भी लिंक छात्र। और सवाल ये सामने आप देख रहे होंगे कि बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? बुलडोजर एक्शन क्या, कुछ नहीं, एमसीडी के लिए आया, सिस्टम चेक किया, ड्रेनेज सिस्टम चेक कर, अच्छी बात है। एमसीडी जाग रही तो अच्छी बात है, ड्रेनेज सिस्टम से अगर बुलडोजर लेके इधर से चेक करें तो हमारे तो अच्छी बात है कि एमसीडी एक्शन में आ रही है। आपको नहीं लगता कि अब जागना थोड़ा देर हो गया जब 3 छात्रों की मौत? अब वो तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि अब देर से जागे हैं, पर कोई ना देर से जागे पर अभी भी तो जागे हैं। लोगों से हम बात करते हैं, छात्रों की मांग क्या है, आप लोगों की मांग क्या है? मैम, सबसे पहला मांग है हम लोगों का, जिनकी मौत हुई है उन सबको 1-1 करोड़ रुपया दे, एमसीडी दे या दिल्ली सरकार जो दे। दूसरा, एफआईआर का कॉपी मिले, किस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर हो, कुछ भी रेस्पॉन्सिबल कोई नहीं आके बता रहा हो। तो सवाल एक और है, सामने आपके बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम चेक किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ कहोगे? क्या कहूँ मैम, कुछ भी कुचला जा रहा है हम लोगों को ना, हम लोगों का बात सिर्फ मीडिया सुन रही है, कोई नहीं अथॉरिटी आ रही। एमसीडी का कमिश्नर नहीं है, परसों से बैठा हूँ, कोई नहीं आया यहाँ पे हम लोगों की बात सुनने के लिए, परेशान हूँ। कल कुछ अथॉरिटी आई थी बात करने के लिए, लेकिन पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का ये डिमांड है कि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट के प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। पहली बात ये है, यहाँ पानी हमेशा से लगते आया है, एमसीडी को कई बार यहाँ पे नोटिस दिया गया, फिर भी एमसीडी ने कोई यहाँ पर स्टेप्स नहीं। एमसीडी का कमिश्नर क्यों नहीं आया बात करने? पूछिए, कमिश्नर से पूछिए क्यों नहीं आ रहा है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि एमसीडी का कमिश्नर अभी तक बात करने के लिए क्यों नहीं आया? मेयर पहले, अभी जो मेयर ये कह रही हैं कि एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों पर जो एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी इसके पीछे क्या ले, वो लोग एमसीडी का अधिकारी पैसा खाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा देता है उनको, फिर 1 सप्ताह के बाद नॉर्मल हो जाए। कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मीडिया कर्मी, यहाँ पे कई सारे मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे हैं कंटिन्यू, पर अभी तक आपको कुछ दिख रहा है? धरातल पे कुछ दिख रहा है? बुलडोजर चल रहा है सामने, बुलडोजर चल रहा है, कब तक इससे केवल हो जाएगा? इससे सांत्वना मिल जाएगी? हमारी 6 डिमांडें हैं, वहाँ पे हमारी डिमांड्स बताई जा रही है। जल्दी जल्दी अपनी डिमांड्स बताइए। डिमांड्स में हमारे वो सर बताएंगे, आप उनसे पूछिए कि हमारी डिमांड्स क्या है रियल में, बताइए। मैम, अभी प्रॉब्लम एक तो ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैम प्लीज़ इससे जूता डाल लीजिए। और हमने मैम हमारी सीधी सी डिमांड है कि जो भी हमारे साथी अब हमारे साथ नहीं रहे, उन्हें 1 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाए। जितनी भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, बेसमेंट में काम कर रही हैं, उन सबको। अभी तक 13 बिल्डिंग्स पर एक्शन हुआ है, ऐसी बहुत सारी 1300 हो सकती है। मैम 1300 हो सकती है, और एक्शन की मैं बात करूं तो मैम शायद आप कल आए हो तो यहाँ बैरिकेडिंग थी, आज आप देखिए वहाँ भी बैरिकेडिंग है। हमसे कोई ऑफिसर बात करने आता है तो बैरिकेडिंग को उस पार से बात करता है जैसे किसी टेररिस्ट सलाखों के पार से बात करी जाती है। हमसे बात ऐसी नहीं हो रही है कि स्टूडेंट के विषय पर कोई हमारे बीच आके बात करे, नहीं, बल्कि हमसे बात करी जाती है, सलाखों के पार से बात करी जाती है। बैरिकेडिंग में पीछे लगा दी गई है, ये हमें सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर प्रोटेस्ट